हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की भी ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। टैली प्राइम के अंदर जो खास चीज है, जो पूछा गया है हमसे और उसके साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, सारी डिटेल वीडियो मैं आपको दे रहा हूं। ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज को गौर से देख करके सीखने का प्रयास कीजिएगा। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं सीखेंगे तब तक आपके लिए सब कुछ सीखना बेकार है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बात हो रही थी पेरोल की, तो हम लोग पेरोल को ही देखने वाले हैं, यानी कि सैलरी शीट कैसी बनाई जाए, पे स्लिप कैसे जनरेट करी जाए। आज के इस वीडियो में यही बात होगी और अटेंडेंस की बात होगी। अटेंडेंस मेन है, ठीक है। कई बार दिक्कत होती है अटेंडेंस को रिकॉर्ड करने में, तो यहां से फिलहाल मैंने कंटिन्यू कर लिया है। और सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसमें पेरोल चालू है या नहीं। कंपनी तो ऑलरेडी बनी हुई है, अगर आप बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, ठीक है। बनाने के लिए आपको F3 पे जाना है और यहां से क्रिएट कंपनी पे चले जाना है। मेरे पास तो पहले से बना हुआ है, तो मैं फिलहाल बना नहीं रहा हूं, ठीक है। बाहर आता हूं, बाहर आने के लिए इसके बटन ESC प्रेस करना है। कहां मिलेगा ये बटन? ये बटन आपको कीबोर्ड में सबसे ऊपर साइड में लेफ्ट की तरफ ESC का बटन मिलेगा। छोटा सा बटन है, सबसे लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर की साइड होगा। आप वहां से प्रेस करके बाहर आ जाइएगा। अब यहां से आपको क्या करना है, F11 की प्रेस करनी है। लेकिन लैपटॉप अगर आप यूज कर रहे होंगे तो शायद उसमें F11 काम ना करे, तो आपको FN एक फंक्शन का बटन होता है जो नीचे की साइड कंट्रोल के ठीक बगल में दिया होता है, तो फंक्शन के साथ F11 प्रेस करना है, तो ये इस तरीके से ओपन हो जाता है। अब हमको इसमें पेरोल चालू करना है, तो पेरोल यहां पर है जो कि चालू नहीं है फिलहाल, तो इस पर डबल क्लिक करिएगा, एंटर करिएगा और एंटर करके यहां आइएगा। इसको भी यस कर दीजिएगा, यानी सेकंड वाला ऑप्शन भी आपको यस ही करना है, नो नहीं रखना है, यस रखना है, ठीक है। तो यहां से इसको भी यस करिएगा, दोनों को यस करके, और फिर यहां पर कंपनी का कोड, फिर यहां पर कंपनी का ग्रुप कोड, फिर यहां पर एंटर करिएगा कंपनी का सिक्योरिटी कोड। ये सब डालते हुए एंटर करते हुए नीचे आ जाइएगा, ठीक है। और यहां पर आपको 10 नंबर डालना जरूरी है, तो 10 नंबर यहां पर मैं डाल देता हूं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि 10 नंबर का एक फिक्स्ड फॉर्मेट है और उसी फॉर्मेट में आपको 10 नंबर डालना होता है। अगर कुछ भी आप गलत करेंगे तो तुरंत यहां इनवैलिड 10 स्ट्रक्चर आएगा, तो कहेगा कि इसमें 4 अल्फाबेट, 5 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट। तो देखिए 4 अल्फाबेट कह रहा है ना, तो देखिए 4 अल्फाबेट हो गई ये और फिर 5 न्यूमेरिक, तो ये हो गए 5 न्यूमेरिक, ठीक है। तो ये कुल मिला के 5 न्यूमेरिक हो गए और 1 अल्फाबेट हो गया। तो अब ये देखिए ये फॉर्मेट सही हो गया। फिर यहाँ पर 10 रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका होता है वो डाल दीजिएगा। इसके बाद गवर्नमेंट है या अदर है, तो फिलहाल मैं अदर रखता हूं। डिडक्टिव टाइप, ब्रांच डिवीजन का नेम यहां पर आएगा तो वो भी डाल देता हूं, एंटर करता हूं। और रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो यहाँ पे TDS डिडक्ट कर रहे हैं उनका नाम, तो यहाँ पे मिस्टर अतुल कर देता हूं, एंटर करता हूं। सन ऑफ, डॉटर ऑफ, ये सब भर लीजिएगा और पेन नंबर भर लीजिएगा। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ये कंपनी में हमारे पेरोल चालू हो गया। अब यहां पर समस्या ये है कि पेरोल में अटेंडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए कहां जाएंगे। तो देखिए क्रिएट ऑप्शन जो दिख रहा है ना, ये टैली की मेन मेन्यू है और यहीं पर तो जाना है आपको, कहीं और नहीं जाना बल्कि यहीं पे जाना है। और यहां पर रहते हुए आपको क्या करना है, क्रिएट पे चले जाना है। क्रिएट पे ही हम है ऑलरेडी, अगर नहीं होंगे तो ये नेविगेशन बटन है ऊपर नीचे दाएं बाएं वाला, वहां से जाकर के ऊपर चले जाइएगा क्रिएट ऑप्शन पे और एंटर कर दीजिएगा। जैसे ही एंटर करेंगे ना तो पेरोल मास्टर दिखेगा। कहां दिख रहा है, देखिए ये दिख रहा है। मैं नेविगेशन की मदद से नीचे आ रहा हूं, ये है पेरोल मास्टर। तो यहां से सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिट और पे हेड्स वगैरह तमाम चीजें बनाने हैं, तो यहां से आप चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां से नहीं बनाते हैं तो क्या होगा, तो हम सीधा बाउचर में भी जाके बना सकते हैं। कैसे बाउचर में जाके बनाएंगे, V बटन प्रेस करेंगे, आ जाएंगे बाउचर में। लेकिन अभी देखिए हम कौन से बाउचर में हैं, हम पेमेंट बाउचर में है। लेकिन पेमेंट बाउचर में तो एंट्री होगी नहीं, हमें तो अटेंडेंस में जाना है, हमें पेरोल में जाना है, अटेंडेंस रिकॉर्ड करना है। तो इसके लिए आपको कहां जाना है, यहां पे देखिए, यहां पे कहीं भी आपको पेरोल बाउचर नजर नहीं आएगा या अटेंडेंस नाम का कोई भी बाउचर नहीं नजर आएगा, तो आपको F10 प्रेस करना है, क्योंकि यहां पे अदर बाउचर का ऑप्शन है और अदर बाउचर पे ही हमें जाना है। तो F10 प्रेस कर दीजिएगा और F10 प्रेस करके नीचे आ जाइएगा और यहां पर आपको मिलेगा अटेंडेंस। देखिए पेरोल बाउचर्स के अंदर आपको मिल रहा है अटेंडेंस, तो अटेंडेंस पे चले चलिएगा, एंटर कर दीजिएगा। अब यहां पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज बनाना है, तो बनाइए, एंटर कर दीजिए सीधा। और एंटर करते ही यहां पर मिस्टर रितेश, पहले जो एम्प्लॉय है उनका नाम है मिस्टर रितेश, ठीक है। एंटर करिएगा, एंटर करिएगा। और यहां पर इनका ग्रुप क्या है, तो ग्रुप बना सकते हैं Alt C करके। क्या प्रेस करना है, Alt के साथ C प्रेस करना है। ग्रुप है इनका सेल्स का, तो ये सेल्स कर दिया हमने, एंटर किया। और यहां पे ये रख के इनकी सैलरी की डिटेल को डिफाइन करना है या नहीं करना है, तो अगर करना है तो यस कर दीजिएगा। जैसे ही यस करेंगे तो यहां पर तमाम पे हेड्स बनाने होंगे आपको, तो यहां क्रिएट पे, देखिए नेविगेशन की मदद से क्रिएट पे चले जाइए और एंटर कर दीजिए। यहां पे पे हेड बनाइए। सबसे पहला पे हेड बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं, बेसिक सैलरी ही होता है, तो यहां पे लिखिएगा बेसिक सैलरी,
ठीक है। तो ये हो गया बेसिक सैलरी और एंटर करेंगे। ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज होता है, आमतौर पे फिक्स्ड ही रहता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, एंटर करेंगे और एंटर करते हुए यहां पर आएंगे तो ये रखेंगे क्या, ऑन अटेंडेंस। इसी की बात कर रहा था मैं, ये ऑन अटेंडेंस रहेगा। और यहां पर अटेंडेंस लीव विथ पे दिया गया है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, क्रिएट पे जाके और यहां बना लेता हूं प्रेजेंट। क्या बना लेता हूं, प्रेजेंट। ठीक है, देखिए यहां पे लिख रहा हूं PRESENT, प्रेजेंट हो गया। और एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करते हैं तो यहां पर देखिए अब ये कह रहा है लीव विथ पे, तो ये जो है ना अटेंडेंस कर दीजिएगा इसको और डेज वाइज ये रहेगा। ठीक है, और एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, और यहां पर करिएगा, चूंकि ये कैलकुलेशन पीरियड क्या होगा, मंथली होगा ना इसका, तो मंथली रखिएगा और इसे कैलेंडर पीरियड रख करके आगे बढ़िएगा और इसे नॉर्मल राउंडिंग रख दीजिएगा। एंटर करिएगा, इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अब सैलरी, बेसिक सैलरी है क्या, तो बेसिक सैलरी है 30,000। कितनी है, 30,000, तो लिख दिया 30,000, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आएंगे, क्रिएट ऑप्शन पे आएंगे, यहां पे करेंगे ट्रेवलिंग अलाउंस यानी टीए। एंटर किया। ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज रहेगा, फिक्स्ड ही रहेगा। और ये रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा। एंटर करेंगे और यहां पर आएंगे तो यहां पर हमें करना है कंप्यूटेड वैल्यू। खुद से कंप्यूट करके आए, खुद से गणना करके ये दे दे, दैट्स वाई कंप्यूटेड वैल्यू रख रहा हूं। और ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला के तहत जाएंगे यहां पे बेसिक सैलरी का। अब अगर मान लीजिए बेसिक सैलरी 30,000 तक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा 30,000 तक है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, 30,000 पे 2% का टीए मिल जाएगा और 30,000 से ऊपर और 50,000 तक है। देखिए यहां पे लिख रहा हूं 50,000, तो ऐसे में 3% का टीए मिलेगा और इससे चाहे जितना ऊपर हो 4% का टीए मिलेगा। तो ये टीए का स्लैब हमने डिसाइड कर दिया, टीए ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर आते हैं तो यहां पर एक और चीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, तो यहां पे बनाएंगे हम, देखिए यहां पे मैं बनाने जा रहा हूं डीए। तो ये लिखा डीए, एंटर किया और ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज फिक्स्ड ही रहेगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये भी रहेगा। एंटर करेंगे, यहां पे आएंगे और ये रहेगा कंप्यूटेड वैल्यू। तो कंप्यूटेड वैल्यू कर दिया हमने और यहां पर आएंगे नॉर्मल राउंडिंग, एंटर करेंगे और इसको भी ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला रखेंगे और बेसिक सैलरी के बेस पे ही कैलकुलेट करेंगे हम। तो वही चीज की 30,000 तक है, तो यहां पर जो है परसेंटेज वैल्यू कर सकते हैं आप, तो 1.5% कर देते हैं, 1.5%। ठीक है, 30,000 से 50,000 तक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2% और उससे चाहे जितना ऊपर है ये हो जाएगा 3%। तो ये भी हमने दे दिया, ये भी स्लैब दे दिया। इसके अलावा पीएफ बनाना चाहते हैं तो अल्ट सी करिए, पीएफ बना लीजिए। बहुत सारे पे हेड्स बना सकते हैं आप। तो ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज होगा। ये देखिए ये जो है ना एम्प्लॉयर्स, अब देखिए ये अलग अलग चीजें हैं। स्टेट्यूटरी डिडक्शन एक दिया हुआ है ऑप्शन, इस पे चलते हैं। जैसे ही जाएंगे ना तो आपको इसमें नेशनल पेंशन स्कीम दिखेगा। ठीक है, देख रहे हैं पीएफ अकाउंट नंबर दिखेगा, तो ये पीएफ अकाउंट नंबर लगाइएगा और इसमें जो भी पीएफ, ये जो करंट लायबिलिटी में डालिएगा, इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में नहीं डाल सकते क्योंकि जो टैक्स कट जाता है और रिटर्न होने के चांसेस बहुत कम। देखिए पीएफ तो कटेगा तो 100% श्योर एंड सर्टेन है ना कि रिटर्न होना है, तो दैट्स वाई ग्रुप करंट लायबिलिटीज होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जो कटता है वो श्योरिटी तो होती नहीं है कि वो रिटर्न ही होगा, लेकिन पीएफ तो रिटर्न होगा ना, वो पेंशन के तौर पे मिलेगा आपको फिर बाद में। तो ये हो गया, एंटर करेंगे और ये जो है ना ये होगा क्या, ये करेंगे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। ठीक है, ये कह देंगे हम और यहां पर आते हैं तो बेसिक सैलरी के बेस पे ये पूरा डिडक्शन होगा। तो ये जो है 30,000 किया हमने और 30,000 पे 10% मिलेगा और 30,000 से 50,000 तक, यहां पे देखिए ये 50,000 कर दिया हमने, तो इस पे जो है 13% मिलेगा। 50,000 से ऊपर होगा तो कितना मिलेगा, 15% कर देते हैं। ठीक है, और आगे ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंटर करिए, ये हो गया। पीएफ भी हमने कर लिया। अब क्या बचा, यहां पे कर देंगे ओटी, ओवर टाइम। ठीक है, एक और पे हेड ओवर टाइम किया हमने, एंटर किया। अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज ही होगा और ये जो है ना ये भी फिक्स्ड ही रखेंगे और ये भी रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और यहां पर आएंगे, एंटर करेंगे। यहां पे जैसे आते हैं ना तो ऑन प्रोडक्शन कर देंगे, ये क्या रखेंगे, ऑन प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन का टाइप क्या रखेंगे, ओटी कर देते हैं, ओटी। ठीक है, एंटर करेंगे और ये यहां पे देखिए यूनिट, तो यूनिट बनाना यहां कंपलसरी। तो यहां आए और यहां पर पहला यूनिट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आवर्स, HRS लिखेंगे, एंटर करेंगे और इसका पूरा नाम HOURS आवर्स दे देंगे और यहां पर कुछ भी नहीं रखना आपको, यहां 3 रख दीजिएगा, एंटर करिएगा। इस प्रकार से आप बहुत सारे अटेंडेंस, बहुत सारे पे हेड्स बना सकते हैं। आपने देखा मैंने बेसिक सैलरी बनाया, डीए बनाया, ओवरटाइम बनाया, पीएफ बनाया, टीए बनाया और इन सब का आप यूज भी कर सकते हैं। आसान है यूज करना, वो तो कई वीडियोस में मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो पे हेड बनाना आसान है और ये अटेंडेंस विथ लीव है।
ठीक है। ये जो पे हेड बना है अटेंडेंस विथ लीव, यानी कि अगर आपकी अटेंडेंस जितनी भी रहे, ठीक है, तो उसमें लीव भी इंक्लूड रहेगा, ठीक है। और ये जो पे हेड है ना, ये इस तरीके से बनाए जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि पूरी वीडियो समझ में आई होगी।